इसी तरह हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिगर से। यहाँ पे ये BD सड़क है, इसके दोनों तरफ ये खंभे लगे हुए हैं। ये ED और AB सेम लंबाई के यानी कि समान लंबाई के हैं, तो हमने इस लंबाई को मान लिया है H। और ये चौड़ी सड़क है 80 मीटर। किसी बिंदु पे, इसी सड़क पे किसी बिंदु पे मान लिया यहाँ पे से अगर इसका शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये बना। और इसी बिंदु से दूसरे शिखर जो खंभा है उसके शिखर का कोण बन रहा है 30 डिग्री इसी बिंदु से। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दी हुई नहीं है, ये भी पूछी गई है, तो इसको हमने मान लिया x। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल है 80। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की निकालना चाहूँ तो टोटल में से यहाँ से यहाँ तक की माइनस कर दूँ तो ये वाली निकल के आ जाएगी। तो हमने 1 से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरी 80 है, तो 80 में से अगर यहाँ से यहाँ तक की लेस कर दूँ यानी कि x, तो ये हो जाएगी 80 माइनस x। तो एक एक करके इनको करते हैं। पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, फिर ये वाला लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज। तो इससे पहले जो दी हुई है हमें उनको लिख लेते हैं। दिया है BD दिया हुआ है 80 मीटर और CD हमने मान लिया है CD x और BC ये है 80 माइनस x और AB बराबर ED। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हमें क्वेश्चन में बोली हुई है, तो यानी कि ये भी H है। हमें निकालना है ये और ये H, ये तीनों चीज़ हमें निकालनी है। तो एक एक करके इनको कर लेते हैं। और साथ में हमें थीटा इस त्रिभुज के लिए 30 दिया है, इस त्रिभुज के लिए दिया है 60। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में अगर यहाँ पर हम देखें तो त्रिभुज ABC में हमें ये वाली निकालनी है और ये वाली दी हुई है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 80 माइनस x। तो इसको लेते हैं। अगर ये देखें तो लंब ये आधार, तो ये थीटा है, तो लंब बटा आधार ये होता है tan थीटा। और इसके लिए अगर थीटा देखें इस त्रिभुज के लिए तो 30 डिग्री है हमारा। और अगर लंब की बात की जाए तो लंब है हमारे है AB बटा आधार BC बराबर tan थीटा की जगह 30 डिग्री। अगर यहाँ पे हम देखें तो AB की वैल्यू हमारे पास है H मान ली हमने, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो AB की वैल्यू H, BC की वैल्यू हमें यहाँ पे अगर देखें तो 80 माइनस x। BC कहाँ है? यहाँ 80 माइनस x। इसको लिख लेते हैं 80 माइनस x बराबर। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 यानी कि 1/√3। हमें H की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, इनका पक्षांतरण कर दें। तो अगर इनका पक्षांतरण हम करना चाहें तो ये H, हमें H की वैल्यू चाहिए तो इसको अकेला करना पड़ेगा। ये डिवाइड में उतर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 80 माइनस x/√3। ये हो गई है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ये वाला। इससे हमने वैल्यू निकाल ली है और इससे हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है हमने। और हम लेंगे त्रिभुज EDC। तो त्रिभुज EDC में, तो त्रिभुज EDC में अगर इसका थीटा देखें तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री वही लंब बटा आधार होता है tan थीटा का रेशियो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लंब बटा आधार ये होता है tan थीटा। लंब की वैल्यू हमारे पास है ED बटा आधार हमारे पास है CD या DC बराबर tan थीटा की जगह 60 डिग्री। अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो ED की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ पे ED की वैल्यू H है और CD की वैल्यू हमारे पास X है। तो यहाँ पे मैं पुट करना चाहता हूँ, तो ED की वैल्यू हमारे पास है H, ये रख ली हमने, और CD की वैल्यू X और tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3।
अगर यहाँ पे इसको आगे सोल्व करें तो h बराबर x√3 ये आ जाती है h की वैल्यू, इक्वेशन 2। हमारे पास ये भी h की वैल्यू है और ये निकल के आई थी ये भी h की वैल्यू है। यानी कि हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से, दोनों से h की वैल्यू हम रखेंगे। h की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो h की जगह रखेंगे हम x√3 और 80 माइनस x/√3, क्योंकि दोनों h की वैल्यू है, दोनों h की वैल्यू तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी वजह से h की जगह हमने h की वैल्यू रख ली है। यहाँ पे ये h था तो h की जगह हमने रख ली है ये h की वैल्यू जो निकल के आई है x√3 ये रख लिए, ये वाली रख ली है h की जगह, और ये ऐसे कैसे लिख लिया है। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो हम इसको इधर आगे सोल्व करते हैं। इधर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये डिवाइड में √3, ये इधर गुणा होगी √3 से, √3 से गुणा होगा तो बनता है 3 और साथ में x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको x गुणा 3 बराबर 80 माइनस x। ये आ चुका है क्योंकि ये अंडर था, ये यहाँ के इससे जाके √3 से गुणा हुआ तो 3 बन गया है। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये 3x हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 3x यहाँ पे लिख लिया है और साथ में 80 माइनस x लिख लिया है। अब ये x माइनस की है इधर लेके आए तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस की x बराबर 80, ये 3x और 1x यानी कि हो गए हैं 4x बराबर 80। ये गुणा में है 4x के, तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगी डिवाइड में, यानी कि ये आ जाएगी ऐसे, और x बराबर इसमें डिवाइड दिया तो 20 मीटर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास आ चुकी है 20 मीटर। हमें ये वाली चाहिए तो क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे और 80 में से लेस कर देंगे तो BC की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू हमारे कौन सी थी यहाँ पे CD, यानी ये वाली वैल्यू भी आ चुकी है। ये दूरी भी हमें पूछी थी बिंदुओं से दूरी खंबे की, तो ये इस बिंदु से दूरी यहाँ पे खंबे की ये हो गई 20। अब ये वाली निकालनी है तो क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे। तो हम रखते हैं BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो BC को निकालनी है तो 80 माइनस x, BC 80 माइनस x की जगह 20, और ये आ चुकी है हमारे पास 60, यानी कि BC बराबर 60 मीटर, ये भी आ चुकी है। हमारे पास ये दोनों वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें निकालनी है h की वैल्यू। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में, यानी कि समीकरण इसमें रख लें, चाहे 1 में रख लें, चाहे इसमें रख लें, चाहे इसमें x की वैल्यू रख लें, तो हमारे पास h की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 20 समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट यही तो था, सेकंड हमारे पास सेकंड में रख रहे हैं, सॉरी। तो सेकंड तो यही था h बराबर x√3। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है 20 और ये साथ में √3 ऐसे की ऐसे मीटर, यानी कि जो इनकी हाइट है, खंभों की हाइट, यही तो हाइट हमें पूछ रहा है इसमें, ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट हमारे पास निकल के आ चुकी है 20। तो हमने क्या माना था कि AB बराबर ED, ये h है, यही तो AB बराबर ED बराबर h है, और h की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है 20√3 मीटर। यही हमारा इसका आंसर है। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा।